इस ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है और हर कंपन एक कहानी कहता है। कहानी सृष्टि की, ऊर्जा की और हमारी अपनी पहचान की। आप ओम का उच्चारण रोज सुनते हैं, मंदिरों में, योग में, ध्यान में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 3 अक्षरों का ये मंत्र मनुष्य के डीएनए तक कैसे पहुंचता है? विज्ञान कहता है साउंड क्रिएट्स स्ट्रक्चर। शास्त्र कहते हैं ओम ही सृष्टि का मूल नाद है। तो सवाल उठता है, क्या हमारी कोशिकाओं में, हमारे जीनों में, हमारे डीएनए में भी उसी ओम की प्रतिध्वनि छिपी है? वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के मुताबिक हमारा डीएनए लगातार कंपन कर रहा है। ये कंपन 52 से 70 हर्ट्ज की रेंज में होते हैं। यानी हमारा डीएनए 24 घंटे एक साइलेंट संगीत बजाता है। आधुनिक शोधों से पता चला है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में 7 से 9 हर्ट्ज की अल्फा वेव्स बनती हैं। ये वही वेव्स हैं जिनमें शरीर का डीएनए सेल्फ रिपेयर मोड में जाता है। यानी ओम जब सीधे डीएनए की हीलिंग स्पीड बढ़ाता है। कुछ समय पहले नासा ने डीप स्पेस से आने वाली लो फ्रीक्वेंसी हमिंग रिकॉर्ड की थी। वो ध्वनि ओम से मिलती जुलती थी। विज्ञान इसे यूनिवर्सल हम कहता है, शास्त्र से प्रणव नाद और उपनिषद कहते हैं ओम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ओम। और यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के सूक्ष्म तत्वों में भी मौजूद है। आधुनिक रिसर्चर्स ने 3 चीजें कंपेयर की। ओम की ध्वनि तरंगे, डीएनए की ज्यामिति, एक स्पाइरल साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। तीनों में एक ही पैटर्न मिला, एक दोहराती हुई सर्पिल जिसे विज्ञान हार्मोनिक स्पाइरल कहता है, और शास्त्र ओम की गूंज। ये ठीक उसी ज्योमेट्री में घूमती है जैसे ओम की आवाज फैलती है। जानकारों के मुताबिक ओम जप सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये बायोलॉजिकल थेरेपी है और इसके प्रभाव बेहद उल्लेखनीय हैं। पहला प्रभाव, स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल 30% तक घटता है। दूसरा प्रभाव, अल्फा स्टेट सक्रिय, दिमाग शांत, डीएनए रिपेयर तेज। तीसरा प्रभाव, इमोशनल हीलिंग, एंग्जाइटी कम और सेरोटोनिन बढ़ता है। चौथा प्रभाव, हार्ट कोहेरेंस, दिल की धड़कन स्थिर और नर्वस सिस्टम बैलेंस। यानी ओम आपके दिमाग, दिल और डीएनए तीनों को एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देता है। मंडूक्य उपनिषद कहता है ओम संपूर्ण चेतना का मूल स्वर है। जहाँ चेतना है वहाँ ओम है और चेतना का वाहक है डीएनए। ऋग्वेद में लिखा है ध्वनि से सृष्टि बनी और आवृत्ति से रूप बना और कंपन से जीवन बना। यानी ओम साउंड ऑफ क्रिएशन, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। कई प्रयोगों में लो फ्रीक्वेंसी साउंड से डीएनए की शेप बदलते देखी गई। इसे कहते हैं साइमेटिक्स। उदाहरण, पानी पर ओम जप से सिमेट्रिक पैटर्न्स, कोशिकाओं में वाइब्रेशन इंड्यूस्ड अलाइनमेंट,
प्लांट डीएनए ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट। अब सवाल ये है कि अगर बाहरी ध्वनियां डीएनए को बदल सकती हैं, तो वो ध्वनि जिसने ब्रह्मांड बनाया वो मनुष्य के डीएनए को कैसे बदलेगा। हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं। ब्रह्मांड ओम की गूंज से भरा है और हमारा डीएनए उसी सामग्री से बना है। तो क्या आश्चर्य कि ओम की ध्वनि हमारे डीएनए के सबसे गहरे स्तर को छूती है। आप ओम जपते हैं इसलिए नहीं कि ये कोई धार्मिक शब्द है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ब्रह्मांड की भाषा है और आपका डीएनए उस भाषा को पहचानता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ओम ही वो कोड है जो ब्रह्मांड और मानव को जोड़ता है।